हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी अभी हमने मैथ के बारे में पढ़े थे, मैथ पेज नंबर 7 पढ़े थे। तो स्टैंडर्ड 5 के लिए है। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम स्टैंडर्ड 5 के मैरीगोल्ड बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी सिलेबस के इंग्लिश रीडर। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन, दिस इज रिटन बाय द पोएट रैचल फील्ड। Very good poet for the children, and many rights he has given for the children. Like that, one of them is ice cream man. So तुम देख सकते हो अपने 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 बुक में कितना सुंदर सा पिक्चर दे रखा है। आइसक्रीम मैन, यह आइसक्रीम मैन जो आइसक्रीम के साथ है और बच्चे इनके साथ हैं। तो मैं पहले इसको रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर खुद रीड करने की कोशिश करना। व्हाट इज कोल्ड, तो पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। व्हाट इज कोल्ड, स्वीट, क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। सो जैसे ही ये क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल गया तो तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में एक आंसर जरूर आया होगा कि हाँ, ये तो आइसक्रीम है। आ रहा है ना ध्यान में? तो ये आइसक्रीम ही है। दैट इज कोल्ड, दैट इज स्वीट, दैट इज क्रीमी एंड a wonderful taste it has. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. So अगर बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, समर डे है, सनी डे, गर्मी ज़्यादा लग रहा है और हम किसी आइसक्रीम पार्लर के पास से गुजरते हैं तो अपने आप ही हमारा पैर रुक जाता है और हम आइसक्रीम के लिए चला जाता है। या फिर अगर एक आइसक्रीम मैन हमारे घर के सामने अपना बेल बजाकर टिन टिन करते हुए चला जाता है तो हम तुरंत ही गेट के पास आ जाते हैं, ओए आइसक्रीम, एक आइसक्रीम हमें भी दे दो। ओके, ये चिल्ड्रन का भी पसंद है और बड़े लोगों का भी पसंद है, अडल्ट्स का भी पसंद है। यानी कि मम्मी पापा से लेकर बच्चे तक, ग्रैंडफादर ग्रैंडमा तक इसको पसंद करते ही हैं। तो देखते हैं आगे। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। सो जितना हम एक सनी डे में, एक समर डे में हम जितना एक आइसक्रीम मैन को पसंद करते हैं, जितना उसके लिए, जितना मतलब हमारे अंदर जितना आग्रह आता है कि हम उसको भेंटें, हम उससे एक आइसक्रीम ले, उतना शायद हम किसी को भी नहीं ढूंढते होंगे। ओके, तो ये तो जस्ट डिस्कशन था। आगे देखते हैं पोएट ने यहाँ पर क्या लिखे है। When summer is in the city, देखो यहाँ पर लिखा है समर्स, अपोस्ट्रोफी एस दे रखा है, लेकिन हमें इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग सा रहेगा। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है, ये समर इज। तो व्हेन समर इज इन द सिटी, समर्स इन द सिटी नहीं है, व्हेन समर इज इन द सिटी। तो समर इज को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म। आगे मैं समझाऊंगा कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। तो व्हेन समर इज इन द सिटी एंड ब्रिक इज ए ब्लेज ऑफ हीट, यहाँ पर ब्रिक्स नहीं, हम इसको पढ़ेंगे ब्रिक इज, एंड ब्रिक इज ए ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन with his little cart goes trundling down the street. Trundling down मतलब अपना वो घंटी बजाते हुए वो चला जाता है सिटी के अंदर। Beneath
his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो देखो यहाँ कितनी सुंदर तरीके से पोएट ने एक आइसक्रीम मैन को हीरो बना रखा है और कितना अच्छा कितना डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सीन को, एक फ्लावर बेड के साथ तुलना किए हैं। तो समझते हैं इसको। When summer is in the city, जब सिटी में समर आ जाता है, सिटी में नहीं हर जगह पे समर आ जाता है, तो when summer is in the city and brick is a blaze of heat, हम अगर धूप में ईंट को छू लेंगे, ब्रिक क्या होता है? ईंट जिससे घर बना हुआ होता है, तो अगर उसके छू लेंगे वो एक ब्लेज ऑफ हीट होता है, वो एक जैसे आग का गोला है, उसी तरह से होता है। The ice cream man with his little cart goes trundling down the street, और उसी टाइम पे क्या होगा, एक आइसक्रीम मैन स्ट्रीट में, उस गली में आ जाएगा, ट्रंडलिंग डाउन करते हुए उसको कार्ट को घंटी बजाते हुए आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आइसक्रीम मैन आ गया। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight, और वो कैसे आता है एक आइसक्रीम मैन? धूप में तो थोड़ी ना वो धूप में घूमेगा, तो उसके आइसक्रीम कार्ट के ऊपर एक लगा हुआ आता है अम्ब्रेला, तो उस अम्ब्रेले के नीचे वो सीट पे बैठ के अपना ट्रनलिंग करते हुए बेल बजाते हुए आ जाता है। तो वो एक ब्यूटीफुल साइट होता है। ओके, अच्छा लगता है देखने के लिए, क्योंकि हमें उस सीन को देखने में मजा नहीं आया, हमें आइसक्रीम के पास हमारा फेवरेट वहां पर आइसक्रीम है, इसीलिए आइसक्रीम मैन फेवरेट हो गया और उसीलिए आइसक्रीम कार्ट भी फेवरेट हो गया। To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, और स्टूडेंट्स तुम में से बहुत सारे देखे होंगे जब आइसक्रीम मैन ऐसे ऐसे मतलब अपना जो एक क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम जिसपे वो फील करता है ऐसे मारता है और फिर कोन्स में भर लेता है, बहुत क्विकली होता है ये है, तो देखने में अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि यार इसको भरते यार पूरा भरते, लेकिन वो बोलता है हाँ पूरा भर गया, देखो देखो, और वो भरेगा भी नहीं, जितना था वो बोलेगा फूल है। तो इस तरह से वो कोन को भरते हुए भी मजा आता है। मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारे देखे हैं और अभी भी कभी कभी आइसक्रीम खाने का मन करता है तो जाता हूँ तो देखता हूँ, और शायद तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो beneath का मतलब नीचे होता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds, तो उसको क्या बोलते हैं? माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड व्हाइट, वो डिफरेंट कलर के भी होते हैं, तो कलरफुल वो भरता है, उसमें कोन्स भी अलग अलग कलर के आते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी होते हैं, जैसे कि वनीला फ्लेवर का, चॉकलेट फ्लेवर का, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। ये तो मेरे से ज़्यादा तुम स्टूडेंट्स भी अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि तुम ही बच्चे हो और सबसे ज़्यादा पसंद आइसक्रीम तो तुम लोगों को ही पसंद है, तरह तरह के टेस्ट भी करते होंगे। तो और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, तो कुछ आइसक्रीम मैन अपने पास बॉटल में भी रखते हैं चिली थिंग्स उसको पीने के लिए। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक, वो भी डिफरेंट कलर्स के बॉटल्स होते हैं उनके पास। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. यहाँ पर पोएट की जो भावना को हम जरूर लाइक करेंगे, क्योंकि उसको देखते हुए शायद हमारे मन में कुछ नहीं आता और हम आइसक्रीम खा के चले जाते हैं, लेकिन एक पोएट
एक पोएट जो होता है वो अपने भावना के बल में एक पत्थर को कभी भगवान बना देता है, सूरज को कभी लाके जेब में डाल देता है, और आइसक्रीम मैन को भी कभी हीरो बना देता है। और यहाँ पर आइसक्रीम काट को, उस आइसक्रीम मैन का जो काट है जिसमें उसने आइसक्रीम्स रखा था तरह तरह के फ्लेवर्स का और कलर का, तो उसको उसने यहाँ पर पोएट ने क्या बना दिया, फ्लावर बेड। क्यों फ्लावर बेड बना दिए, क्यों बोले कि ये फ्लावर बेड है, क्योंकि of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees। क्यों, क्योंकि फ्लावर बेड को हम अगर जाएंगे तो वहां पर फ्लावर को हनी बीज क्लस्टर राउंड, क्लस्टर मतलब इकट्ठे होने ना, गैदर, तो गैदरिंग होते हैं हनी बीज वहां पर फ्लावर में। जैसे फ्लावर बेड में हम हनी बीज को देखते हैं, उसी तरह से आइसक्रीम काट का चारों तरफ चिल्ड्रन जो होते हैं वो हनी बीज कहलाते हैं। यहाँ पर पोएट ने चिल्ड्रन को हनी बीज के साथ तुलना किए और आइसक्रीम काट को फ्लावर बेड के साथ तुलना कर दिए। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। तो बस इतना ही, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा राइटिंग है, ये बढ़िया होगा अगर तुम इसको लर्न कर लोगे पूरी तरह से, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब पीछे देखो न्यू वर्ड्स दे रखा है, ब्लेज, ब्लेज का मतलब है ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रनलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे छोटे व्हील के साथ जो ब्रॉड व्हील होता है, जैसे कि आइसक्रीम काट होता है, उसमें मूव करने को ट्रनलिंग बोलते हैं। माउंट्स, हीप और पाइल, मतलब इकट्ठे कुछ रखना, जैसे हीप ऑफ स्टोन्स होता है, ऐसे ही यहाँ पर आइसक्रीम मैन का जो कूलिंग आइस होता है वो इकट्ठे सारे रखे हुए होते हैं, तो उसको माउंट बोलते हैं। फ्रोस्टी फिज, फ्रोस्टी फिज यहाँ पर होता है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड, जैसे कि हम थम्स अप खोलते हैं तो एक साउंड निकलता है, उसको वो फ्रीज होता है, उसको भी हम फ्रोस्टी फिज बोल सकते हैं। और क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब तो मैंने बता दिया, गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ स्मॉलर सिमिलर थिंग्स, कुछ एक जैसे चीजों का गैदर होना को हम बोलते हैं क्लस्टर। तो आगे चलकर नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, नहीं तो अभी बोल देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। इन व्हिच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? डेफिनेटली your answer will be summer season, so you can write the answer like this: in summer season the ice cream is popular, or ice cream is popular in the summer season। okay, तो लिख देता हूँ इसको। in which season इज आइसक्रीम पॉपुलर, तो पहला आंसर आएगा आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। दूसरा जो क्वेश्चन है, who feels joyful on seeing the ice cream man? obviously the children। आइसक्रीम मैन को देखते हुए कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? चिल्ड्रन। सो who feels joyful, who feels यहाँ पर सिंगुलर में पूछा है, तो हम लिख सकते हैं the children, क्योंकि हम प्लूरल बना दिए, यहाँ पर अभी फील लिखेंगे, फील्स नहीं आएगा, तो द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। नेम द डिफरेंट
फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। तो डिफरेंट फ्लेवर्स तो हमने पढ़े, वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, द डिफरेंट फ्लेवर्स of ice cream, flavors of ice cream that the ice cream man has in his cart, in his cart are vanilla, chocolate and strawberry. What are the two things that the ice cream man is selling? So हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, What are the two things that the ice cream man is selling? So the two things that the ice cream man is selling are ice cream and frosty fields. Frosty fields. Sorry, ये FROSTY frosty fields. और लास्ट में क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसक्रीम कैट कंपेयर्ड टू इन द पोएम? तो आइसक्रीम कैट को फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है, तो हम लिख सकते हैं इन द पोएम the ice cream cart is compared to the flower bed. Okay students, I think today's lesson is clearly understood to you, and I have also done the question answers for you. It will be more helpful. So thank you. If it is liked by you, then like the video and subscribe the channel, and also you have to press the bell button so that the more new videos when I will upload, it will reach to you instantly. Okay, thanks.